तमिलनाडु दौरे का पीएम मोदी का दूसरा दिन, तिरुचिरापल्ली में किया रोड शो, अरियालूर के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में की पूजा। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती, पीएम मोदी ने स्मारक सिक्के जारी किए, जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, कहा दुनिया ने देखा अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो कैसा जवाब होगा। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर मैसेज दिया, भारत के दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं। पीएम मोदी की सलाह, प्रेम ही शिव है, अगर दुनिया इस विचार को अपना ले तो ज्यादातर संकट अपने आप हल होंगे। रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का किया जिक्र, बोले उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है, उनकी वापसी पर हम सब भावुक हुए। पीएम मोदी बोले विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, 21वीं सदी भारत के साइंस की सदी है, आज छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक बनना चाह रहे। मन की बात में पीएम ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, बोले वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, भारतीय सामान को ही खरीदें और बेचें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के वर्चुअली संबोधित किया, कहा गुजरात ने देश के आइडिया, विचारधारा और लीडरशिप दिया। राजनाथ सिंह बोले गुजरात ने देश को विजनरी पीएम नरेंद्र मोदी दिया, जिन्होंने विकास को नए तरीके से परिभाषित किया। ब्रिटेन के साथ एफटीए डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को बताता है। पीयूष गोयल की दो टूक न्यूजीलैंड और ओमान, अमेरिका, ईयू, इनके साथ भी एफटीए डील सोची समझी रणनीति के साथ होंगे। सीएम धामी बोले सीडीओ के पास अफवाह से भगदड़ मची, अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ होगा एक्शन। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। मनसा देवी हादसे में मारे गए 6 में से 4 लोग यूपी के, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। भगदड़ को लेकर एक दुकानदार ने बताया, एक बुजुर्ग महिला के गिरने के बाद करंट की अफवाह फैल गई थी। हरिद्वार हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, बोले हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, समर्थक के मोबाइल पर आया धमकी भरा मैसेज, लिखा 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई, सफाई कर्मचारियों के अधिकार हितों की होगी रक्षा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा चुनाव आयोग जनता का भरोसा खो चुका है, बिहार में एसआईआर नहीं चलेगा। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का आरोप, बोली पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया, 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले हिंदू धर्म में समानता जरूरी, जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली में डॉक्टर इश्वान सैनी के लक्स डेंटल क्लिनिक पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, ट्रेनिंग पर आए डेंटिस्ट को दिए सर्टिफिकेट। कार्यक्रम के दौरान बोले इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, ये सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं बल्कि खुशी देने वाला क्लिनिक है, मुझे यहाँ आकर पता चला स्माइल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर इश्वान बोली, आज तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हमारे क्लिनिक आए हैं, हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि रजत जी आए। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। नागपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पौष इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने छापा मारा, 5 लड़कियां समेत पुरुष और महिला दलाल गिरफ्तार। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर, बीजेपी का झंडा लगी बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को मारी टक्कर। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, साबरमती रिवर फ्रंट इलाके में सड़कें हुई जलमग्न, राहगीरों की बड़ी दिक्कतें। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी, सुबह सुबह आसमान में छाए काले धुएं के बादल, समंदर में उठी लहरें। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को मिली राहत। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू, भारत की 99% चीजें ब्रिटेन में कम टैक्स पर बिकेंगी, यूके से आए 90% सामान पर ना के बराबर लगेगा टैरिफ। इस हफ्ते सोने के दाम में आई 110 रुपए की गिरावट, देश के कई बड़े राज्यों में 10 ग्राम सोने का भाव 1,80,000 रुपए तक पहुंचा। रेडमी 15 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, फोन में 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ दमदार बैटरी बैकअप भी मिलेगा, करीब 19,000 रुपए होगी कीमत। एमजी की सबसे सस्ती ईवी कार 15,000 रुपए महंगी हुई, कंपनी ने इस साल कॉमेट की कीमत में 3 बार किया इजाफा। भारत में एमजी की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च, कंपनी ने एमजी साइबरस्टर की कीमत रखी 75 लाख रुपए। फाइटर जेट के कॉकपिट जैसा है कार के डैशबोर्ड का डिजाइन। मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन केएल राहुल शतक बनाने से चूके, 230 गेंदों पर 90 रन बनाकर लौटे पवेलियन। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने जड़ा शतक, 228 गेंदों में खेली शतकीय पारी। काउंटी क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का तिलक वर्मा को मिला इनाम, दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन के लिए करेंगे कप्तानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ जोन के उपकप्तान होंगे अजरुद्दीन, साउथ जोन टीम में साई किशोर, देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन और विजय कुमार बैशाख के नाम शामिल। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश गेंदबाज ब्रायडन कार्स विवादों में फंसे, कार्स पर गेंद से छेड़छाड़ के लगे आरोप।